चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की दो ऐसी भैंसें बताता हूँ जो काफी सस्ती है और किसान भाई उनको पसंद भी करते हैं। पसंद करते हैं उनकी विशेषताओं की वजह से, पसंद करते हैं उनकी दूध की वजह से। दोनों नस्ल की भैंसें काफी किफायती है किसान भाइयों के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों में वर्सेस करके बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की अपनी क्या विशेषता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कालाहांडी नस्ल की भैंस और छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के बारे में। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, दोनों नस्ल की भैंसों में वर्सेस करते हैं। तो कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः उड़ीसा राज्य से आती है, वही जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है छत्तीसगढ़ राज्य से आती है। उसके नाम से उसकी नस्ल स्पष्ट उसके राज्य का वर्णन करती है। वही जो कालाहांडी नस्ल की भैंस है मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है और छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस भी मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है। कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है इसका जो वजन है वो 400 से 500 किलोग्राम रहता है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल का वजन भी 400 से 500 किलोग्राम रहता है। जो कालाहांडी नस्ल की भैंस है इसका जो कलर होता है वो भूरा कलर, सलेटी कलर और हल्का काला भूरा कलर होता है। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है ये भूरे काले कलर में होती है। तो दोनों में कुछ कुछ समानता भी हमें देखने को मिलती है। वही इनकी विशिष्ट पहचान की अगर हम बात करें तो कालाहांडी नस्ल की भैंस की विशिष्ट पहचान ये है कि उसका माथा चपटा होता है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के जो सींग होते हैं वो आशाकार होते हैं। तो दोनों की विशिष्ट पहचान काफी अलग अलग है और अलग अलग तरह से इन दोनों को पहचाना जाता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें तो कालाहांडी नस्ल की भैंस 5 से 7 लीटर दिन का दूध देती है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस 4 से 6 लीटर दिन का दूध देती है। दोनों अपनी पूरी ब्यावत में बहुत अच्छा दूध देती है। कालाहांडी नस्ल की भैंस 600 से 1000 लीटर दूध पूरी ब्यावत में दे सकती है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस पूरे ब्यावत में 1200 से 1300 लीटर दूध देती है। वही इनके दोनों के दूध में जो फेट है वो कालाहांडी नस्ल में 6 से लेकर 8 आती है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस में सामान्य फेट हमें 7.5 देखने को मिलती है। दोनों की कीमत काफी लगभग सेम है। जो कालाहांडी नस्ल की भैंस है इसकी कीमत 40 से 50,000 से लेकर 80,000 है। 50,000 से लेकर 80,000 मानी जाती है। इतने में मिल जाती है अच्छी कालाहांडी नस्ल की भैंस। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हमें मिलती है। फिर उसकी कीमत डिसाइड होती है उसकी शारीरिक संरचना, उसके ब्यावत का अंतराल, साथ ही में वो कितना दूध दे रही है और कौन से लैक्टेशन में वो है, इस हिसाब से उसकी कीमत डिसाइड होती है। लेकिन भी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिल जाती है। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों मैंने भी आपको अंतर करके बताया जिससे समानता है और विशेषता पता लगी। अब आगे मैं दोनों नस्ल के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ, जिससे आपको दोनों नस्ल के बारे में अधिक जानने का मौका मिले और आप दोनों नस्ल के बारे में जान सको। अगर आपको कभी इन दोनों नस्ल में किसी एक नस्ल की भैंस को लेना पड़े तो आपको अच्छा फायदा हो। बात करते हैं हम कालाहांडी नस्ल की भैंसों के बारे में। तो कालाहांडी नस्ल की भैंस ओडिशा राज्य से आती है। उड़ीसा राज्य में भी स्पेशल ये कालाहांडी रायगढ़ जनपद से आती है। कालाहांडी भैंस को भी उन्नत नस्ल में गिना जाता है और कालाहांडी जनपद से आने की वजह से इसका नाम कालाहांडी नस्ली रख दिया गया है। क्योंकि जब भी जिस भी नस्ल की उत्पत्ति उस राज्य से उस क्षेत्र विशेष से होती है तब उसका नामकरण उसी राज्य उस क्षेत्र की विशेषता की वजह से या उस राज्य के नाम से ही रख दिया जाता है। तो कालाहांडी जनपद से इसकी उत्पत्ति होने की वजह से इस नस्ल का नाम कालाहांडी नस्ल रख दिया गया। कालाहांडी नस्ल की भैंस की जो विशिष्ट पहचान वो होती है वो इस तरह है कि एक तो मध्यम आकार की मध्यम वजनीय भैंस है। 400 से 500 किलोग्राम इसका वजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे इसका माथा में चपटा देखने को मिलता है। साथ ही इसके सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो जब भी आपको माथा चपटा देखने को मिले, सिर पर छोटे छोटे बाल हो, मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है, तो देखते से ही पहचान जाना कि यह कालाहांडी नस्ल की भैंस है। ये पहचान हमें ऐसी समय पर काम आती है जब हम किसी भी भैंस का सौदा करने जाते हैं। जब कोई हमें उस नस्ल का नाम बताता है, अगर हमें उस नस्ल की पहचान पता हो तो हमें सौदा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। कालाहांडी नस्ल की जो भैंसें हैं उनकी बहुत सारी विशेषता भी है। जैसे विशेषता कालाहांडी भैंस की है कि अधिक ताप अधिक ठंड को अच्छे से सहन कर लेती है। दोनों मौसम में अपने आप को अच्छे से रख लेती है। इसी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी उच्च होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। कालाहांडी नस्ल की भैंस दूध के साथ साथ बोझा ढोने में भी काम लाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए दोहरे उपयोग में काम आती है नस्ल की भैंस। साथ ही में कालाहांडी नस्ल की भैंस के सींग जो होते हैं उनसे घरेलू सामान बनाए जाते हैं, जैसे कंगी वगैरह हो गया, बक्कल वगैरह हो गया। बहुत सारी चीजें जो घरेलू उपयोग में लाई जाती है दैनिक जीवन में वो कालाहांडी नस्ल के सींग से बनाए जाते हैं। कालाहांडी नस्ल की भैंसें अपने क्षेत्र में दूध, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने कार्यशैली के लिए जानी जाती है। इसीलिए किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं। जो भी किसान भाई खेतीबाड़ी में बोझा ढोने के लिए या घर पे दूध खाने के लिए अगर उनको कोई सी भैंस चाहिए तो दोनों का काम कालाहांडी नस्ल की भैंस करती है। इसीलिए ओडिशा राज्य के किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं और वहाँ की क्षेत्रीय भैंस ये मानी जाती है। किसान भाई इसको दोहरे उपयोग के लिए काफी पसंद करते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के बारे में। तो छत्तीसगढ़ी भैंस को क्षेत्रीय भाषा में वन भैंसा भी बोला जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको राजकीय पशु का दर्जा भी दे रखा है। इसका संरक्षण भी छत्तीसगढ़ सरकार करती है। छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस को छत्तीसगढ़ राज्य में विशिष्ट और अच्छी नस्ल में गिना जाता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भागों में
पाई जाती है, इसका पालन उस क्षेत्र में विशेष करके किया जाता है। छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस की है उसकी पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। मध्यम आकार, मध्यम वजन का वजन होता है, 400 से 500 किलोग्राम वजन के साथ हमें देखने को मिलती है। वहीं पर इसका कलर होता है वो हल्का काला और भूरा कलर का होता है। ये सिंगल एक कलर में नहीं होती है, इसका कलर मिक्स होता है। ना तो इसका कलर काला होता है पूरी तरह से, ना इसका कलर पूरी तरह से भूरा होता है। तो काले भूरे कलर का मिक्सअप में भैंस हमें देखने को मिलती है। वहीं इसका जो सींग है वो हास्याकार के होते हैं। तो जब भी आपको काले भूरे कलर में मध्यम आकार, मध्यम वजन की हास्याकार सींग की भैंस देखने को मिले तो ये भैंस देखते से ही पहचान जाना कि छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है। देखने में हल्की सी है, अजीब और डरावनी टाइप भी लगती है और इसको वन भैंसा भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। बात करें हम छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस की विशेषता के बारे में, तो छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है ये अधिक ठंड, अधिक ताप में रह सकती है, इसलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च होती है। इसकी विशेष विशेषता यह है कि ये जुताई में भी काम आती है। चावल के खेतों में जुताई में इसको बहुत उपयोग लाया जाता है। तो किसान भाइयों को दूध के साथ साथ जुताई में भी ये फायदा करती है। जो भी किसान भाई जिसके पास खेती है उनको अलग से बैल पालने की जरूरत नहीं रहती है, यही भैंस उनका बैल का काम भी कर देती है। तो दोहरे उपयोग के लिए किसान भाइयों के लिए फायदेमंद रहती है, दूध भी देती है, साथ में जुताई का काम भी करती है। साथ ही में बोझा ढोने में बहुत उपयोग लाई जाती है, खेत से भारी सामान लाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस को राजकीय पशु बनाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको संरक्षण भी दे रखा है। राज्य में इसकी संख्या को दिन ब दिन बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नस्ल के साथ क्रॉस भी कराया जा रहा है ताकि इसकी संख्या बढ़े, राज्य में दूध उत्पत्ति और भी बढ़े। साथ ही में राज्य में जो भी चावल के किसान भाई है, चावल की खेती करने वाले, उनको भी इससे फायदा हो, क्योंकि इसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है अलग अलग तरह की ब्रीडिंग के साथ क्रॉस कराकर, ताकि अच्छी नस्ल और तैयार की जा सके, जिसके साथ और दूध बढ़ाया जा सके और उसके शरीर की मजबूती को और बढ़ाया जा सके। छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस का शरीर काफी मजबूत होता है और अच्छा भारी भरकम हमें देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कालांडी भैंस और छत्तीसगढ़ी भैंस के बारे में बताया है, जिससे आपको इसमें दोनों में वर्सेस करा, समानता भी पता लगी, विशेषता भी पता लगी, दोनों में क्या अंतर है ये भी पता लगा। जब भी आप इन दोनों नस्ल में से किसी भी एक भैंस को खरीदने जाओ तो ये वीडियो आप ध्यान रखना, आपको काफी फायदा होगा खरीदारी में और उसकी पहचान पता करने में, उसकी विशेषता के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए।